और अब बात करेंगे अजमेर से आ रही बड़ी खबर की। 7 वंडर पर तीसरे दिन भी कार्रवाई। सुबह से ताजमहल को ढहाने की कवायद जो लगातार तेज होती नजर आ रही। कार्रवाई पर शहरवासियों में चर्चा तेज हो चली है। तो ये कार्रवाई आज इसका है तीसरा दिन। सुबह से ही ये कार्रवाई जो कि जारी रही। कार्रवाई पर शहरवासियों में चर्चा तेज हो रही है। तो करोड़ों की लागत और उसके बाद ये एक्शन सामने आ रहा है। तीसरे दिन कार्रवाई ढहाने की जो कि लगातार तेज होती नजर आ रही है 7 वंडर पर। तो देखिए, उम्मीदें थी कि अजमेर के विकास को पंख लगेंगे। 7 वंडर्स की दिशा में ये जो लगातार निर्माण हुआ, आप देख पा रहे हैं, ताजमहल का निर्माण हुआ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हुआ, और ये उसके बाद क्योंकि तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया और इसी का नतीजा ये रहा कि ये एक्शन सामने आया है। सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ज़्यादा जानकारी लिए चलते हैं पवन के पास। पवन, जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रही थी कि लोगों को उम्मीद थी कि अजमेर की डेवलपमेंट को पंख लगेंगे, लेकिन यहाँ उलट नज़र आ रहा है। नियमों का उल्लंघन हुआ और उसके चलते 7 वंडर जिस पर आज बुलडोजर एक्शन सामने आया और इस कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। जी बिल्कुल मणि, देखिए यहाँ पर अजमेर के शिकायतकर्ता अशोक वल्ली, संजय भाटी और सुशील कुमार पवार, उन्होंने एक याचिका दर्ज की थी और ये बताया था कि जो 7 वंडर बने हैं वो आना सागर झील की जगह को पाट कर यानी उसमें मिट्टी डालकर वेटलैंड की जमीन पर बने हैं। तब से ही उन्होंने एनजीटी और उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बावजूद भी यहाँ के जो तत्कालीन अधिकारी थे, आईएएस लेवल के अधिकारी थे, नगर निगम आयुक्त थे और जिला कलेक्टर जो स्मार्ट सिटी परियोजना के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनकी शिकायत को दरकिनार करते हुए यहाँ पर करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से ये 7 वंडर बना दिए, जो आज की तारीख में तीसरे दिन टूटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ताजमहल है, उसके जो मार्बल जो लगे हुए हैं उसको तोड़ने का हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। मणि, मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी तरफ जो दाहिने तरफ है जो आना सागर झील है, इस झील का जो स्पेस है उसको कम करते हुए पाथवे बनाया गया। पाथवे लोगों को घूमने फिरने के लिए बनाया गया और उसके बाद इस तरफ मेरे सीधे हाथ की तरफ ये 7 वंडर बनाया गया, जहां पर आज तीसरे दिन 7 प्रतिमाएं को यहाँ पर तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं ये ताजमहल जो कि मार्बल से बनाया गया था, उसको यहाँ पर जो उसके छोटे छोटे पार्ट हैं उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर किसी क्रेन, जेसीबी और कोई अन्य मशीनरी काम में नहीं ली जा रही है। मैनुअली यहाँ पर हाथ से जो कारीगर हैं, जो कटर है, इलेक्ट्रिक कटर, उससे काट रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट को उठाकर नीचे उतार कर एक जगह जमा कर रही है। देखिए ये हाथ से बनाए गए, जो उस वक्त जो कारीगर थे वो हाथ से बनाए गए थे, मार्बल के पिलर बनाए गए थे, जो अब बारी बारी जमींदोज यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ झूलती मीनार है, वो अभी फिलहाल नहीं हटी है, आज की तारीख में हट सकती है, क्योंकि 17 सितंबर को माननीय न्यायालय में ये रिपोर्ट पेश करनी है कि हमने आपके आदेश की पालना कर ली है और 7 जो 7 वंडर है, 7 अजूबे हैं, वो अजमेर से हटा दिए हैं। तीसरी तरफ आप देखेंगे एविल टावर, उसका तीसरा और अंतिम पार्ट वो रह चुका है। कल से इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, इसके लिए विशेष मशीनरी मंगाई गई थी और तमाम जो दूसरी प्रतिमाएं हटाई गई थी उनका मलबा जेसीबी से हटाकर ट्रकों में भेजकर कहीं अन्य स्थान पर भेजा जा रहा है। वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जो भी अधिकारी इस 7 वंडर बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे, जिन्होंने भी अनुमति दी, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। वहीं देवनानी का यह भी कहना है कि आना सागर की लेवल तक मिट्टी जो इस 7 वंडर को बनाने के लिए आना सागर की जमीन में भरी गई थी, उसको वहां से वापस हटाए और मूल स्वरूप जो आना सागर का था उस पर लाया जाए। तो ये एक आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं दूसरी तरफ दिक्कत वाली बात यह है कि जो टैक्स का, आम लोगों की जो टैक्स का जो पैसा था 12 करोड़ रुपए, वो इस तरीके से जमींदोज हो गया है। वो मार्बल कहें और दूसरी मशीनरी कहें, वो जमींदोज हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। वहीं आम लोगों का और शहरवासियों का यह भी कहना है कि यही 12 करोड़ रुपए अगर किसी सरकारी स्कूल में लगते, किसी अस्पताल में लगते या धर्मशाला में लगते या शहर के किसी अन्य डेवलपमेंट में लगते, तो वाकई में अजमेर
फिर स्मार्ट सिटी और नजर आता। मगर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बंदरबाट खेली गई 12 करोड़ रुपए की, वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इस 12 करोड़ रुपए में किस किस को कितने कितने रुपए मिले, किस एजेंसी को मिले। और सबसे बड़ी बात मणि ये भी है कि जब इस टेंडर प्रक्रिया चल रही थी उससे पहले ही जो इस 7 वंडर को बनाने वाली कंपनी है उसको 5 महीने पहले ही टेंडर दे दिया गया। तो कहने का मतलब उस समय के जो अधिकारी थे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने की शुरुआती तौर पर ही समझ में आ गई थी कि इस बड़े खेल में कम से कम जितना रुपया आ सकता है वो करें और भ्रष्टाचार करें। क्योंकि शिकायतकर्ता का कहना था कि वेटलैंड है, आना सागर की जमीन है, यहाँ पर किस तरीके से इतना बड़ा निर्माण कराया जा रहा है। और आज उसकी ये रिजल्ट मिला। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि 17 सितंबर तक ये जो पूरी 7 वंडर की जो प्रतिमा है उनको हटाया जाए या कहीं और अन्य शिफ्ट किया जाए। अन्य शिफ्ट जगह होने लायक नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। तो हथौड़ा यहाँ पर चल रहा है और आप बता रहे हैं किस तरीके से इससे तमाम जो कारीगर हैं वो यहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। पवन जरा ये बताएं, आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसमें एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जो लापरवाह अधिकारियों की भूमिका रही इस पूरे मामले में, अब उन पर एक्शन कब तक लिया जाएगा? क्योंकि एक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन कब तक एक्शन होगा इस मामले में? और जो आम लोग हैं यहाँ के अजमेर निवासी, उनका क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर और ये जो पूरा खेल हुआ है करप्शन का? जी बिल्कुल देखिए, जब एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने 7 वंडर हटाने की बात कही थी, निर्देश दिए थे, तब से ही जो तत्कालीन जो अधिकारी थे उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरती नजर आ रही थी, मगर वो आज तक नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होने थे पिछले, उसके वक्त जब आचार संहिता लगनी थी तो जल्दबाजी में अशोक गहलोत ने इसका 7 वंडर का उद्घाटन किया था। उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट है। तो निश्चित तौर पर अगर कार्रवाई होनी थी उन समय के अधिकारियों ने जिन्होंने लापरवाही पूर्वक 1 करोड़ रुपए की बंदरबाट करी, इस पे पूरा यहाँ पर 12 करोड़ रुपए नुकसान हुआ, शहर के आम आदमी के टैक्स का नुकसान हुआ, उस पर कार्रवाई होनी होती तो कब की हो जाती। मगर आज करीब 1 से